सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें डेटा शेयर करना होता है या डिस्क शेयर करनी होती है एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे या एक लैपटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे। तो हम कई बार लैंड वायर यूज़ करते हैं या और कुछ तरीका यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। बट अब वायर की यूज़ नहीं है, लैंड वायर की यूज़ नहीं है, पेन ड्राइव्स की यूज़ नहीं है। मैं बिना उसके ही आपको डेटा ट्रांसफ़र करना दिखाऊंगा। लैपटॉप से डेस्कटॉप पे कैसे कर सकते हैं या इवन लैपटॉप से लैपटॉप भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं होम नेटवर्क की मदद से, या फिर आप कह सकते हैं वाईफाई की मदद से। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, दोनों वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए, एक वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए। या फिर आपका अपना होम नेटवर्क है जिस राउटर से कनेक्टेड है, तब भी आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या राउटर नहीं है और वाईफाई से आपके दोनों पीसी कनेक्टेड है, सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप इजीली जो है अपने शेयर कर सकते हैं अपने लैपटॉप को अपने डेस्कटॉप के साथ या डेस्कटॉप को अपने लैपटॉप के साथ। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली आप जो है डेटा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हैवी डेटा होता है। आप इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे वाईफाई के थ्रू, बिना किसी लैंड वायर के, बिना किसी पेन ड्राइव के इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये सिक्योर नेटवर्क भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं उसका प्रोसीजर कैसे ट्रांसफ़र करना है। वाईफाई के थ्रू कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं होम नेटवर्क के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं आपको वही आज दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कि हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैपटॉप से डेस्कटॉप पे। ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के ड्राइव को, जो डी ड्राइव है, मैं उसको कनेक्ट करूँगा डेस्कटॉप के साथ। डेस्कटॉप शेयर करेगा, फिर डेस्कटॉप जो है कॉपी कर सकता है वही फाइल्स को जो मैं फाइल्स जो है अपने डेस्कटॉप पे चाहता हूँ। तो चलिए इसको पहले हम शेयर में बनाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, तो इसका सारा प्रोसीजर जान लेते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली हम नेटवर्क में जाएंगे। तो आप कंट्रोल पैनल में भी जाके वहाँ पे नेटवर्क शेयरिंग सेंटर आता है। जैसे आप कंट्रोल पैनल पे गए, यहाँ पे देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट का आएगा, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आएगा कंट्रोल पैनल के अंदर। तो वहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आपको आएगा चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये टर्न ऑन कर देना है नेटवर्क डिस्कवरी वाला, और ये टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग कर देना है। और आपने ये ऑल नेटवर्क्स के नीचे आना है। मेन जो है ऑल नेटवर्क्स है, इसके आप क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे तो ये जो है टर्न ऑफ होता है, मैंने टर्न ऑन कर दिया था, तो ये टर्न ऑन कर देंगे, टर्न ऑन शेयरिंग, ये टर्न ऑन कर देना है। और विंडोज़ यूजेस 128 बिट इंक्रिप्शन, ये ऐसे ही रहेगा। और पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग आप ऑन कर देंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड से बेसिकली क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है बिना पासवर्ड के। तो पासवर्ड होना ज़रूरी है, पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई भी जिसको भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसके भी आइकॉन आ रहा होगा आपके इस सिस्टम का, तो वो विदाउट पासवर्ड एक्सेस कर सकता है। अगर आपका सेम वाईफाई पे आपका अगर वो कनेक्शन चल रहा होगा, अगर सेम वाईफाई पे कोई और सिस्टम चल रहा होगा तो एक्सेस कर सकता है। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट रखिएगा। अगर बाई चांस किसी रीज़न से एक्सेस नहीं होता है और आपके वाईफाई में सिर्फ 2 ही सिस्टम है, तो आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। बाई चांस कई बार क्या होता है कि बेसिकली एक्सेस नहीं हो पाता है, पासवर्ड नहीं ले पाता है और आपको जल्दी फाइल्स चाहिए, तो आप इसको टर्न ऑफ करके पासवर्ड शेयरिंग, पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को टर्न ऑफ करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं एडवाइस आपको यही करूँगा, टर्न ऑन रखिए पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग को। तो इसके बाद सेव चेंजेस कर दीजिएगा। ये मैंने पहले से ही किया हुआ है तो इसलिए सेव चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसमें सेव चेंजेस आ जाएगा, सेव चेंजेस आप कर लीजिएगा। लैपटॉप की स्क्रीन में देखिए, अब ये जो है डी ड्राइव है, मैं डी ड्राइव को शेयर करना चाहता हूँ। तो डी ड्राइव को शेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम राइट क्लिक करेंगे डी ड्राइव को और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में शेयरिंग का ऑप्शन आता है। शेयरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आ रहा है नॉट शेयर्ड, नॉट शेयर्ड आ रहा है। तो अब हम इसको शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे, नीचे आप देखेंगे एडवांस शेयरिंग आ रहा है। एडवांस शेयरिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर को टिक मार्क कर देंगे और यहाँ पे देखिए डी ड्राइव आ गया जो शेयर करना है। यहाँ पे फिर आप परमिशंस दे दीजिएगा, परमिशंस आप पूरा दे दीजिए, फुल कंट्रोल चेंज सब दे दीजिए और इसको अप्लाई पे दबा दीजिए और ओके पे दबा दीजिए और यहाँ पे भी अप्लाई, ओके, और हम इसको कर देते हैं क्लोज़। और ये हो गया शेयर में। और ये देखिए जो यहाँ पे जो ड्राइव का है वो शेयरिंग का इमेज भी बनी हुई आ जाती है कि ये जो ड्राइव है ये शेयर्ड में आ चुकी है। तो ये माय फ्रेंड्स, ये शेयर ड्राइव बन चुकी है।
अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे हम देखेंगे कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस लैपटॉप की ड्राइव को, डी ड्राइव को, ताकि हम सारी जो फाइल्स हैं या कुछ फाइल्स हैं हम आराम से कॉपी कर सकें और उस पर काम कर सकें। तो चलिए हम इसकी स्क्रीन पे चलते हैं, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, अब हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। हम इसका कंट्रोल पैनल खोलेंगे या आप फाइल एक्सप्लोरर खोल दीजिए, फिर यहाँ पे नेटवर्क में जाइएगा। नेटवर्क में देखिए एक्सेस में आ गया है, बट ये मैंने पहले ही रिफ़्रेश किया हुआ है, तो कई बार ये रिफ़्रेश नहीं होता है। ये फिर आपसे मांगता है कि टर्न ऑन द नेटवर्क शेयरिंग, तो आप उसे ऑन कर दीजिएगा। अगर आपका ये पीसेस नहीं आ रहे हैं तो वो टर्न ऑन पूछेगा, अपने आप पूछेगा। जब आपसे अपने आप पूछेगा तो उसको ऑन कर दीजिएगा, तो ये आपका ड्राइव्स आपकी आ जाएंगी। ये देखिए यूज़र पीसी, ये मेरा पीसी आ रहा है, और ये डेल पीसी, ये वाला डेल पीसी है लैपटॉप का, ये आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा। सो मैंने देखिए डेल पीसी पे क्लिक किया, तो अब ये मेरे से मांग रहा है यूज़र नेम पासवर्ड। ये जो मैं इसको यूज़र नेम जो पासवर्ड मैंने इसका दिया हुआ है इस लैपटॉप पीसी का, वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं डाल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है, तो तभी मुझे डी ड्राइव आ गई है जो मैंने शेयर की थी। डी ड्राइव आपने देखा होगा, जैसे मैंने डी ड्राइव शेयर की थी। अब ये देखिए डी ड्राइव आ गई है। अब यहाँ पे देखिए सारी मेरी फाइल्स आ गई हैं। तो जैसे मैं ये फाइल को कॉपी करता हूँ, थैंक्स लेटर टू क्लाइंट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कट नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको डी ड्राइव पे ही डाल देता हूँ, इस डेस्कटॉप के डी ड्राइव पे। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मेरी फाइल जो है यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे आ गई। ऐसे आप फाइल शेयर कर सकते हैं, ड्राइव्स कर सकते हैं, फोल्डर्स कर सकते हैं, और एक्सेस आप दे सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम को जो सेम वाईफाई पे है। तो अगर वाईफाई नहीं है तो कई बार रिमोट हम होम नेटवर्क बना लेते हैं केबल्स के थ्रू, वो भी आप उसके थ्रू भी, राउटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। बट वाईफाई आजकल हर जगह पे हो गया, तो वाईफाई से आपका ईजी हो जाता है। तो दो सिस्टम अगर वाईफाई से कनेक्टेड है तो आप ईजिली नेटवर्क बना के फाइल शेयरिंग आप कर सकते हैं, फोल्डर शेयरिंग आप कर सकते हैं। तो ये था रियली इजी तरीका जिससे आप फाइल्स और फोल्डर्स आप रियली आप शेयर कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी, तो इसलिए लाइक एंड शेयर तो बनता है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलेंगे ऐसी नई टेक वाली वीडियोस को लेकर। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर लीजिए फन इन्फॉर्मेटिक्स 1 को, क्योंकि वहाँ पे भी टेक की न्यूज़ आती रहती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद।